तो ये कुछ होते हैं हमारे पास लाइंस के टाइप्स, ठीक है। इसमें बेसिकली हम ज़्यादा तरह की लाइंस को स्टडी करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट हम जैसे जैसे आगे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स पे स्टडी करते हैं, हम वर्ली आर्ट करते हैं, मंडला आर्ट करते हैं। तो मंडाला जो आर्ट होती है, मंडाला आर्ट में क्या होता है कि हम डिज़ाइंस करते हैं, ठीक है। उसमें कर्व्ड शेप्स यूज़ करते हैं, वेवी लाइन यूज़ करते हैं, सर्कुलर शेप्स हो जाती हैं, ठीक है। और मतलब अलग अलग डायगोनल लाइंस होगी, ठीक है। उसमें अलग अलग टाइप की लाइंस को यूज़ करके हम एक मंडला डिज़ाइन बनाते हैं। जो मेहंदी डिज़ाइन होता है वो भी एक तरह का मंडाला आर्ट की तरह ही होता है। उसमें भी जो डिज़ाइन बेसिकली बनते हैं कुछ सिमेट्री ज्योमेट्री से बनते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। तो आपको ये लाइंस के नाम याद करने हैं। ओके भाई, ओके। मेरे को पहले भी याद है। स्पाइरल, पैरेलल, पेंडिकुलर, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी लाइन का यूज होता है? प्लीज सबसे ज्यादा लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का यूज होता है, डायगोनल लाइंस का। हम जैसे आर्ट ड्रॉ करते हैं उसमें भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रीनी लाइंस का यूज होता है ना। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। और लाइन की जो डेफिनेशन होती है, क्या होती है लाइन, वो कहाँ गया? अच्छा, हम अभी तो हम जा रहे थे ना, मैंने सीट खाली देखे तो मेरे को लगा पता नहीं कहाँ गया, कोई बंदा मिस हो गया। तो जो लाइन की डेफिनेशन क्या होती है आपके अकॉर्डिंग, क्या होती है लाइन, क्या चीज होती है? आप थोड़ा सा बताओगे मेरे को एक बार। लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, जिसमें ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता उसमें। लाइन से हम ड्रॉ करके कुछ भी बना सकते हैं। लाइन से हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। लाइन का आपने बोला कि एंडिंग पॉइंट नहीं होता, आपने भी यही बोला, शुरू का पॉइंट सेम ही बोला, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो लाइन क्या होता है, बेसिकली लाइन जो बनती है ना, वो बहुत सारी छोटी छोटी डॉट्स जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ना, तो उसका जो रास्ता होता है वो लाइन बनता है। साइंस में भी हम ऐसे ही स्टडी करते हैं कि भाई जो कोई चीज़ एक दूसरे से अटैच होती है तो उससे क्या है कि एक लाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो हमने डॉटेड लाइन देखी है, इसमें तो साफ पता चल रहा है कि हालांकि ये भी लाइन है, बस ये डॉट के बीच में गैप है ना। इस तरीके से यहाँ पे इसमें गैप है, और ये डैश्ड में जो आपने बनाया इसमें भी गैप्स हैं। बट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी या वेवी लाइन होगी, इनमें कोई गैप नहीं है। तो जब कोई चीज़ हम लाइन को एक जगह से मान लो ये पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट से शुरू किया और मैं इस पॉइंट को यहाँ तक ले गया और इसको वापस लेके आके इसको मैंने यहीं पे जोड़ दिया। तो इसका जो ये पूरा रास्ता है, ये आप बोल रहे हो ना कि कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, मे भी ऐसा हम बोल सकते हैं कि एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अगर हम इंफिनिटी का निशान ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। उसको हम कहीं से भी शुरू कर लें, हम यहाँ से शुरू करते हैं तो वापस यहीं पे आते हैं, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता अगर हम इंफिनिटी का निशान ड्रॉ करें। और अगर हम सर्कल भी ड्रॉ करते हैं तो सर्कल का भी एक उसमें भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता कि हम एक ही जगह से शुरुआत करेंगे या एक स्पेसिफिक जगह पे हम उसको एंड करेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता। बट अगर हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि कोई और शेप ड्रॉ करते हैं, मान लो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो बट उसमें हम हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, यहाँ से एक दूसरे पॉइंट तक चले गए और यहाँ से इन तीन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे हमारे पास जो है पॉइंट्स का नंबर बढ़ गया है एक तरीके से। इसमें एजेस आ गई, 3 एजेस आ गई है ना। रेक्टेंगुलर शेप्स होगी, अलग अलग शेप्स में फिर ऐसे पॉइंट के जो है कि हम 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, 3 पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो मतलब मैथ्स में भी हम इस तरह की शेप्स वगैरह जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम अलग अलग चीज़ों के एंगल भी स्टडी करते हैं कि कौन से एंगल पे कौन सी लाइन होगी। ये चीज़ें आगे जाके हम आर्ट में समझेंगे, बट आज हमारा पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ समझते हैं कि आर्ट नहीं, जो लाइन जो होती है वो एक पाथ होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने का, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन टोटली जा रही है वो कनेक्ट हो रही है, कनेक्टिंग डॉट्स जो होती हैं वो एक पाथ को हम लाइन बोलते हैं, ठीक है। और लाइंस की फिर आपने कुछ ये टाइप्स देख ही लिए, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम
इन इससे जो हम कुछ 3D शेप्स भी हम स्टडी करेंगे। कल को हम 3D शेप्स स्टडी करेंगे, जैसे कि स्क्वायर से क्यूब कैसे बनेगा, ठीक है, एक सर्कल से स्फीयर कैसे बनेगा। अभी आप लोग बैठ के शुरू कीजिए। अलग अलग 2D शेप्स बनानी है, जो बेसिक शेप्स होती है। मैं आपको बताता हूँ 2D शेप्स बेसिक्स कौन सी होती है। इसमें पेज पे होगी, निकालो। सर्कल होती है, ठीक है, सर्कल हो गया, हाँ रेक्टेंगल हो गया, स्फीयर हो गया, हाँ। ये बेसिकली 4 इसमें मैं शेप्स आपको करवाने वाला हूँ। ये 4 शेप्स हो गई, ठीक है। इसमें एक तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे। दूसरा हमारा सर्कल हो गया। इससे कल हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू। ये रियाज क्योंकि अगर आपने वीडियो ओपन किया ना तो वो चीज मेरे लिए मायने रखती है। वीडियोस आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। कभी-कभी सोचता हूं कि मैं आप सभी को दिल से कभी थैंक यू नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि हम लोग पर्सनली सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट आई रियली फील सो मच हैप्पी एंड आई फील सो मच लकी कि मेरे लेसंस आप देख रहे हो और आप उनसे कनेक्टेड हैं। ये चीजें मैं सोचता हूं कभी-कभी रात को सोते वक्त भी मेरे दिमाग में ये चीजें आती हैं, तो मैं बहुत अच्छा फील होता है कि मैं आपसे इस वर्चुअल वर्ल्ड, इस ऑनलाइन वर्ल्ड में मैं आप सभी आर्ट लवर के साथ कनेक्टेड हूँ। सो दिल से मेरा थैंक यू स्वीकार करें। कुछ चीजें मैं आज शेयर करने वाला हूँ इस लेसन में। हम इस लेसन में लाइन वर्क के ऊपर फोकस करेंगे, लाइन कैसे लाइन वर्क के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं अपने स्केचिंग करने के दौरान, और वो लाइन वर्क कैसे हमारा जो है सबसे बेसिक पार्ट होता है ड्राइंग का, इम्प्रूव करने में हमें बहुत लाइन ज्यादा का हेल्प पता है करेगा ना, किस लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, क्या आप जरूर प्रैक्टिस करें। इंस्टाग्राम अकाउंट पे खासकर अपना वर्क जरूर शेयर करें, जो भी आप लेसन में इस लेसन को देख के प्रैक्टिस करोगे। हैशटैग इस्तेमाल करें, अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हो ना सर, कमेंट से करते हैं, इंस्टा पे स्टोरी में आप शेयर करके मुझे टैग कर सकते हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। पिछले बार भी आपने जो अपने काम शेयर किए थे मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। आपका अकाउंट में मैं लगाऊंगा स्टोरी, ठीक है। मैं सर को मैसेज करके फिर आपका काम देखें और अपना अकाउंट बना लो, एक ठीक है, एक ही बनाओ, उसी का पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर सब संभाल के रखना। हाँ, उसी को ग्रो करेंगे। उसकी बढ़िया सी बायो लिख दो, उसमें जो भी लिखना है अपने बारे में लिख दो। और टास्क हो गया मेरा। हाँ हाँ हाँ, घर से भी छोटा सा काम अभी ठीक है, चल गया कि आप लोग साथ में काम कर रहे हो, इस लेसन को देख भी रहे हो, प्रैक्टिकली भी कर रहे हो। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। दो चीजें मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ इस लेसन को शुरू करने से पहले। पहली चीज, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी। मेरे अगर YouTube चैनल फॉलो कर रहे हो तो बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बहुत सारा चीज मैं शेयर करने वाला हूँ आगे फ्यूचर में, और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जो कि आर्ट के लवर्स के लिए, भारत में जितने आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है उनके करियर में। तो वो जो प्रोजेक्ट है उसके डिटेल्स जो होंगी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो आने वाले मेरे YouTube वीडियोस पे, मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में धीरे धीरे शेयर होती रहेंगी। तो जो लोग उससे कनेक्टेड हैं उनको टाइम पे चीजें पता चल जाती है और वो लोग उस चीज का पार्ट बन जाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हैं। तो आज में भी जो लोग मुझसे कनेक्टेड थे वो मुझसे कनेक्ट हो पाए। तो हर जगह मुझसे कनेक्ट रहो। व्हाट्सएप पे नाम लिख के भेज दो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बेल आइकन दबा के, टेलीग्राम पे, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला रिक्वेस्ट आप सबसे कि प्लीज स्टे कनेक्टेड। मैं बहुत मेहनत से बहुत चीजों पे काम कर रहा हूँ जो कि आने वाले टाइम में आप सभी के लिए होंगी, और वो 2022 के मिडिल तक वो चीजें आ जाएंगी, तो आप सभी को टाइम पे सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सकेगी। सो प्लीज बी कनेक्टेड। एंड पर्पल कलर से मैं कुछ टाइम से थोड़ा इमोशनली कनेक्शन बना रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में एक पर्पल हार्ट टाइप कर दो मेरे लिए। ये मेरी सेकंड रिक्वेस्ट थी कि कमेंट सेक्शन में एक पर्पल हार्ट टाइप कर दो। और अब इस लेसन को शुरू करते हैं। देखते हैं कि लाइन वर्क में क्या क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके आर्ट स्किल में। एंड पेपर उठा लो, कोई भी पेपर चलेगा, पेंसिल पेपर जो भी है आप उठाओ एंड स्टार्ट करते हैं ये लेसन। सो यहाँ पे हमने आर्ट वर्क लिया है जॉन फर्नांडिस। तो ये आप लेफ्ट साइड में जो पेंटिंग देख रहे हैं वो मास्टर आर्टिस्ट जॉन फर्नांडिस की है। एंड यहाँ पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेन मेरा फोकस है लाइन वर्क के ऊपर। एग्जैक्टली मैं सेम आर्ट वर्क बनाने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मास्टर कॉपी नहीं है, ये लाइन वर्क की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं जस्ट टू गेट द फ्लो
और यहाँ पे इनका वर्क मुझे काफी अच्छा लगा, इसको देख के बनाने की कोशिश काम करते हैं जनरल साइंटिस्ट एंड इनका फिगरेटिव वर्क काफी अच्छा लगता है मुझे। तो इनका ये वाली इमेज में जो पोस्चर है इस फीमेल का मुझे काफी अच्छा लगा एंड मैं खुद भी यहाँ पे पेन से स्केच कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा लाइन के ऊपर। तो आप प्लीज फोकस करो कि जिस तरीके से मैं हैंड को मूव कर रहा हूँ अपने। आप देखो कि मैंने जब गर्दन पे भी एक स्ट्रोक ले रहा हूँ मैं या फिर शोल्डर के लिए मैं स्ट्रोक ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ रिजिड ये वाला पार्ट है, हाथ को ये ड्रॉ कर रहा हूँ बार-बार। सर्कल ड्रॉ करो एक सिर्फ वही तरीके से इसका ये जो सर्कल पार्ट है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ओवल इस शेप पेन में, को ओवल लगा शेप रहा में, हूँ उस डायरेक्शन में मैं हाथ को फ्री ओवल शेप में नहीं है, देखो ये पूरा फ्री हैंड ड्राइंग को जैसे हम नॉर्मली फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं उसको करने में और हाथ को इस तरीके से फ्रीली चलाते हुए मूव करने में काफी फर्क आता है हमारी लाइन वर्क में, क्योंकि ये लेसन इंपॉर्टेंटली फोकस करेंगे लाइन वर्क। कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये देखो हल्की सी शेडिंग यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, हल्के से स्ट्रोक्स ऐड कर रहा हूँ जस्ट टू गेट ऐसे एक आइडिया कि ड्राइंग के लेवल पे चीजें सही हो रही है कि नहीं हो रही। हल्के हाथों से बस मैं ऐसे बोल रहा स्ट्रोक्स हूँ, ऐड कर ऐसे रहा हूँ। ड्रॉ करिए ना, पेन यहाँ इसके पे बाद मैंने इसकी बॉल पेन लिया है यहाँ पे बनेगा। और बेसिक सा बॉल पेन है 10 रुपए का है ये, तो ऐसा मत समझना कि कोई मैंने एडवांस पेन ले रखा है, बेसिक सा बॉल पेन है। जस्ट मैं फोकस कर रहा हूँ अपने लाइन वर्क पे। आपको स्ट्रोक्स को देख के फील होगा कि जो मैं लाइन बना रहा हूँ वो रिजिडली आउटलाइन जैसे हम बनाते हैं, नॉर्मली जैसे आउटलाइन बनाते हैं मैं वैसा नहीं बना रहा हूँ, आप देख के ये फील कर पाओगे। और यही चीज सिखाई जाती है लाइन वर्क की प्रैक्टिस में कि हमारे लाइन की जो क्वालिटी है, लाइन में भी क्वालिटीज होती हैं। एक लाइन एक तो ये हो सकता है जैसे बच्चे लोग ड्राइंग करने के बाद स्केच पेन से आउटलाइन करते हैं, आपको भी याद होगा कि जब हम छोटे थे मैंने फिर इसका जो है एक पेन से आउटर लाइन आउटलाइन करते ड्रॉ करी, थे, पहले मैंने एक ओवल शेप मुझे किया लगता था सिंपल एक आउटलाइन हर जगह रहती थी। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस में जाते हैं, जैसे जैसे हम डीप डाउन और लाइन वर्क की स्टडीज करते हैं और आर्ट की फील्ड में जाते हैं तो कुछ लाइन में भी मोटापा और उसका पतलापन मैटर करता है। लाइन हर जगह से सेम मोटापा और सेम उसका उसकी जो थिकनेस रहती है वो सेम नहीं रहती हर ठीक है, जगह। लाइन हमेशा ऐसा नहीं है कि उसको डार्क ही चलाओ, ऐड पेंसिल करते को हैं, हमेशा लाइन हार्ड में पकड़ के नहीं चलाना। आपको ये जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो स्केचिंग जब अपने स्केचेस पे काम करते हैं, जो अपने पेंटिंग्स पे काम करते हैं तो वो अपनी लाइंस को भी इंटरेस्टिंग बनाने के ऊपर फोकस करते हैं। और ये बातें तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया कि लाइन क्या चीज होती है, ठीक है, लाइन की डेफिनेशन को हमने समझा है और कुछ बेसिक्स टाइप्स की जो लाइंस के टाइप्स होते हैं उनको हमने स्टडी किया। और कल से हम लोग शेप्स को स्टडी करेंगे। शेप लाइन क्या है, एक फंडामेंटल होता है आर्ट के अंदर, ठीक है, फंडामेंटल एलिमेंट होता है। तो कल हम फंडामेंटल के जो सेकंड एलिमेंट है जिसको बोलते हैं शेप, उसको हम स्टडी तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया व्हाट इज लाइन, ठीक है, क्या है लाइन, थोड़ा बताओगे, आप बताओगे मुझे। लाइन एक फंडामेंटल शेप्स को डिफाइन करती है। लाइन इज ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ आर्ट, ओके, ठीक है, उससे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक लाइन से कुछ भी ड्रॉ, कोई भी शेप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने जो स्टडी किया फंडामेंटल यूनिट जो एलिमेंट है हमने लाइन को स्टडी किया, ठीक है, हमने उसके कुछ टाइप्स को स्टडी किया और कल से हम अलग अलग शेप्स बना के उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग 3D शेप्स पे भी हम लोग काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज आर्ट क्लास इतने अच्छे से काम करके दिखाने के लिए आप सब आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड आप लोग थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। Please like and subscribe the channel. तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Bye bye. Tata. See you. यार